नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात हो गई और जब तक परमात्मा की इच्छा है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए, पीछे बड़े राजयोगों की बात हो गई और मैं आगे भी बताता रहूँगा राजयोगों को, लेकिन कई बातें बेसिक तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठकर किस लग्न में क्या प्रभाव देते हैं। तो मैंने बाकी ग्रहों का सभी लग्नों में प्रभाव बता दिया था, मगर राहु का रह गया था और केतु का। तो सोचा था राहु केतु एक ही बार में बता दूंगा कि जहाँ राहु बैठता है और सामने केतु रहेगा, मगर वो वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। एटलीस्ट 40-45 साल का तो हो, माफ़ कीजिएगा, 40-45 मिनट का तो हो ही जाता है। तो अकेला बताना पड़ रहा है। तो आइए, राहु आपके घर में मेष लग्न में कैसा प्रभाव देगा सभी घरों में, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले जैसी सभी वीडियो में प्रार्थना करनी पड़ती है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। अच्छा है, मुझे याद रहता है पीछे 5-6 महीनों से, 7-8 महीनों से, उसके पहले तो मैं भूल ही जाता था। तो चलिए, तो आप लोगों से प्रार्थना कर ही ली मैंने कि भाई चैनल हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रार्थना ही कर सकते हैं, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। आइए तो बात करते हैं आपके मेष लग्न में राहु की। तो मैंने मेष लग्न ऊपर ही लिख दिया और यहाँ भी मेष लिखा है और एक भी लिखा है, तो उसका मतलब ये मेष लग्न है जिसमें हम लोग राहु के बारे में बात करने वाले हैं। पहले घर में मैंने राहु भी लिखा है। तो यात्रा हम लोग पहले घर से प्रारंभ करेंगे राहु की। तो अब आपके पहले घर में जब राहु बैठा होगा, मेष का, मेष लिखा है, 1 नंबर मेष राशि भी होती है। तो मेष राशि में जब पहले घर में आपके लग्न में राहु बैठेगा तो क्या प्रभाव देगा, कैसा फल देगा? ये अच्छे परिणाम नहीं देगा आपके लग्न में, आपके लिए विशेष तौर से। स्वभाव से ये, क्योंकि लग्न है तो यहाँ आपका पहले स्वभाव बता देता हूँ। आपका स्वभाव मेष लग्न है, राहु क्या करेगा वहाँ वो बता देता हूँ। यहाँ बैठ के ये आपको बेवजह थोड़ा सा भ्रम में डालेगा। कई बार आप कंफ्यूज रहेंगे और क्रोधी भी रहेंगे। कई बार अपने गुस्से की वजह से आप कुछ नियंत्रण खो देंगे, क्योंकि राहु बैठा है, वो तो चाहता है कि आप ये मैं कोई और गुस्सा का बता, आप सही है, सामने वाला गलत है। तो राहु केतु और सूर्य चंद्रमा व्यक्तिगत आके तो मिलते नहीं लोगों से, वैसा व्यक्ति आता है। मैंने कई और भी वीडियो में कहा है, लेकिन मुझे एक्चुअली ये बात हर वीडियो में कहनी चाहिए। वैसा व्यक्ति आता है सामने जो आपके क्रोध को बढ़ा देता है, वो गलत बात करेगा, आप गुस्से में आ जाएंगे और नुकसान आपका हो जाएगा, क्योंकि वो आए इस प्लान से था, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको समझता है। राहु बड़ा मायावी, दुनिया को समझता है। तो यहाँ पर आपके लग्न में बैठा ये अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा, ये आपको कष्ट देगा, कभी मानसिक पीड़ा ही ज़्यादा देगा और कभी सामाजिक रिस्पेक्ट में कमी भी लाएगा। और रिस्पेक्ट में कमी कैसे आएगी? जब आप कुछ न कुछ अनर्गल हरकत कर बैठेंगे तो कराएगा सामने वाला व्यक्ति कोई। तो मैं सलाह देता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, अर्थात ऑफिस में काम करते हैं, व्यापार में काम करते हैं, कहाँ भी है आप प्रोफेशनल में, वो विषय नहीं है मेरा विषय सिंपल एक है, उससे होशियार रही, उससे वो क्रोध दिलाना चाहता, शांत रही, वो चतुर, आप भी चतुर बनिए, क्योंकि लग्न में आपकी ही तो बैठा है।
मगर आप बनेंगे नहीं, मेष लग्न है ना, तुरंत रिएक्शन देते हैं, मत दीजिए। हमारे कहने के बावजूद भी आप ऐसे रहेंगे, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन क्या करें, सलाह देते तो सलाह देना तो मेरा काम, जिसको मैं उपाय या रेमेडीज़ कह लीजिए आप, वो मैं सब देता नहीं जाता, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि ये है तो है, मगर मनुष्य विचारवान प्राणी है, अर्थात मनुष्य विचारवान प्राणी है, तो वो अपने आप को कहीं न कहीं सुधार भी सकता है। तो यहाँ बैठा राहु आपके लिए कष्ट का कारक है, और कई बार इस सर में दर्द भी रखेगा, कई बार आधे सर में दर्द रहेगा, हो सकता है पूरे में रहे, वो भी देगा। थोड़ी मानसिक पीड़ा जब बढ़ेगी तो सर में दर्द भी बढ़ेगा, दोनों, एक सर का दर्द समझ गया आप ना, और एक ओरिजिनल सर का दर्द है कि दुख रहा है तो ठंडा तेल लगाना पड़ेगा, वो सर का दर्द। बाकी तो सर का दर्द देते रहेंगे लोग, उनसे आप होशियार रहिए। आइए अब आपके दूसरे स्थान पे जाता राहु मेष लग्न। अब मैं पहले घर में मैंने पूरा ही लिखा था राहु, अब आगे रा लिख देता हूँ तो समझ लीजिए राहु। अब ये दूसरे स्थान में आप क्या गए, यहाँ तो यहाँ उच्च का हो गया, वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है और यहाँ प्रसन्न भी रहता है शुक्र के घर में, क्योंकि ये इसी का चेला है शुक्र महाराज का। शुक्र महाराज कौन, शुक्राचार्य, तो उनका ही चेला ही राहु, तो यहाँ प्रसन्न रहता है, लेकिन नहीं आपके लगन में नहीं रहेगा, क्योंकि आपसे खफा है ये, तो आपके घरों में भी जाके समस्या करेगा। और शुक्र महाराज स्वयं भी आपके घर में मारक हो जाते हैं, सप्तम और द्वितीय के स्वामी, तो यहाँ भी कई बार वाणी बिगाड़ देगा ही, अत्यधिक क्रोधी बना देगा। और कब होगा, जो लोग मदिरा पान करते हैं उनको मदिरा पान करने के बाद ही ज़्यादा बिगाड़ेगा, उच्च का हो गया तो उच्च का ही बिगाड़ेगा, कहने की मेरा था, घर से विच्छेद कराएगा, कुटुंब से, फैमिली में झगड़े कराएगा। हाँ, एक आयु के बाद ये धन के लिए बुरा नहीं धन के लिए ये खराब नहीं है, मगर एक आयु के बाद, आयु मतलब आप 3500 टकाई लीजिए, उसके आगे भी डाक जाए तो कोई आपत्ति नहीं, बाकी कोई प्लान अच्छे हैं वो पैसे दे रहे हैं तो विषय अलग, ये नहीं देगा, और घर से बाहर भी भगाएगा। घर से बाहर का तात्पर्य मेरा ये है कि आप घर से बाहर रहेंगे तो ज़्यादा सुखी भी रहेंगे, तब ये प्रसन्न हो जाए, इसका काम ये पूरा हो गया, घर में संबंध बिगाड़ दिए, और नहीं बिगड़ा तो भी चले जाए, तो मधुर बने रहेंगे, मेरी सलाह। दूसरा, राहु अक्सर मनुष्य को घर से, राहु या केतु दोनों, ये दोनों इस मामले में घर से बाहर कर देते हैं, और घर के बाहर चले जाए तो बेहतर हो जाएगा, तब यह कर्म स्थान पे दृष्टि भी पड़ती है इसकी, 9 में, बाकी स्थानों में नहीं बताऊंगा, 6ठे 10वें जहाँ जहाँ मुख्य है वो बता देता हूँ, तो आपके कर्मों को गति मिल जाएगी, अर्थात समस्या से बच जाएंगे। घर से बाहर जाएंगे तो दूर होता है तो थोड़ा प्रेम भी पड़ता है लोगों को, नज़दीक में बहुत बुराई दिखती है मनुष्य के अंदर, थोड़ा दूर चला गया कम बुराई, तो ये जिनका है मैं सलाह दे रहा हूँ दूर ही चले जाएं घर से, और कोई 10-20 किलोमीटर नहीं, 50-60 तक, कम से कम 700-800 किलोमीटर दूर, और कई बार समुंदर किनारे ले जाता है, वो तो बाकी कुंडली देख के पता चलता है, तो मैं पट से बता दूँ कि आदमी समुंदर के किनारे रहेगा, आप समुंदर किनारे कितने शहर आप देख लीजिए, वहाँ ले जाता है, तो कुल ले दे के बाहर जाएंगे तो ये बुरा परिणाम नहीं देगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो ये बुरे परिणाम नहीं देगा। आइए तीसरे स्थान पर,
माफ़ कीजिएगा, कई बार हाथ से कुछ न कुछ चीज़ें छूटी जाती। अब ये तीसरा राहु मिथुन का, ये भी उच्च का है। दो राशियों में उच्च का माना जाता है। आज तक विद्वानों का मत अलग अलग है। कुछ इसे वृषभ में उच्च का मानते हैं, कुछ मिथुन में, मगर दोनों में बाद में लोगों ने इसे उच्च का ही मान लिया, क्योंकि ये गुरु के घर में रहता है इसलिए उच्च का मानते हैं। और ये बुद्ध, ये खुद बुद्धिमान है, इसके बाद बुद्धि की सिवा कुछ है ही नहीं। शरीर से मेहनत तो करता नहीं, इसीलिए इसका नाम, इसीलिए हमारे ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी थे। खाली गर्दन दे दी, धड़ का हिस्सा तो केतु है। इसीलिए मैंने आज राहु केतु साथ सोचा था, लेकिन मुझे पता था वीडियो लंबा होगा। अब भाई 2 मिनट एक घर में नहीं बोलेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगी क्या प्रभाव देगा। सबकी कुंडली में तो पहले घर में नहीं बैठा होगा, तीसरे घर में बैठा होगा। तो यहाँ का राहु तीसरे घर में बैठा है, ये बढ़िया है। तीसरा राहु खराब होता ही नहीं तो किसी भी लग्न में मगर आपको सब कुछ दे जाए आपके लग्न में, ये गलत फहमी मत पड़िएगा। सप्तम में दृष्टि भी है, पंचम इसकी। तो फैमिली में मतलब लाइफ पार्टनर के साथ विवाद कराता रहेगा। एक आध ग्रह और देख लेंगे इस स्थान को, आपका लग्न का मालिक ही देख लेगा कहीं से, चौथे स्थान से, जो भी है। अभी उसमें जाऊंगा मंगल में तो प्रॉब्लम, शनि देख ले, उच्च की दृष्टि होगी। गलत फहमी बिल्कुल मत पड़िएगा। कोई भी कुछ बोले उच्च का है, ये है, वो, ना 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 ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सावधान, सावधान रह के आप बचा लेंगे फैमिली को। बाकी ये चीज़ें देगा आपका सामाजिक आर्थिक स्तर सब सही करे। कारण क्या है, 7 भाग स्थान को भी देखता और ये 9वीं दृष्टि से आय भी बढ़ाएगा। और 11वीं दृष्टि भी इसकी सदैव अच्छी होती, मतलब 11वें स्थान पर, इसलिए तीसरा अच्छा बोला जाता है। देगा सब कुछ सुख समृद्धि, इसमें कुछ हो रहा है। मगर फैमिली से सावधान। आपके लग्न की बात कर रहा हूँ, सबके लग्नों में मैं ऐसा तीसरे राहु को नहीं कहने वाला, क्योंकि आपके लग्न में शुक्र ऑलरेडी मारक हो जाते हैं। वो तो पहले से बैठे हुए हैं कि आइए फैमिली बिगाड़ते हैं। और कई बार आप कारक होंगे, कई बार आपका पार्टनर कारक होगा, लाइफ पार्टनर। उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा आज, वरना राहु रह जाएगा। तो ये यहाँ पर कुल ले देखिए ठीक है, सिवाय इस स्थान को छोड़, बाकी बढ़े। तो आइए चौथे स्थान पे चलते हैं। चौथे स्थान में कर्क राहु बैठा है, भी खराब है। माता पिता दोनों की, दोनों के स्वास्थ्य में गड़बड़ी रखेगा। आपके कर्म स्थान में दृष्टि डालता सप्तम दृष्टि से, तो आपको लगेगा कि चलो कर्मों को तो बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, वहाँ भी सत्यानाश ही करेगा। कारण एक तो आपके लग्न का मालिक नहीं, ऊपर से कर्क राशि में चला गया चंद्रमा, आपका मित्र, तो मित्र के घर में गया और आपका मित्र नहीं, तो उसका भी बिगाड़ेगा और आपका भी बिगाड़ेगा। ऊपर से दृष्टि इसकी 8वीं और यहाँ से 12वीं। एक दृष्टि ठीक सप्तम यहाँ देखता, शनि की राशि में नहीं। शनि महाराज आप पहले से आपके लग्न कर्म स्थान के मालिक होके भी आधे अच्छे आधे बुरे, तो पहले बुरे का ही फल साथ पा जाएंगे, जिसका बुरा ही मिलेगा। कहने मेरा तात्पर्य ये है कि माता पिता के लिए कष्ट और आपको भी कष्ट अच्छा नहीं। सुख कहाँ से देखा जाता है, माता पिता से। कोई जरूरी नहीं माता पिता लंबे आयु तक जीवित न रहेंगे, मगर उनका सुख जो होता है ना, आप न दे पाएंगे ना आपको मिल पाएगा। कारण अनेक होते, विषय है। तो मैं यहाँ इसको भी नकारात्मक बोलूँगा। आपके लग्न में चौथे राहु अच्छा नहीं, जो मन का कारक भी है चंद्रमा, उसकी राशि में गया, मन को कैसे भी करके पीड़ित करना है उसका काम, को लेकिन अच्छा नहीं। आइए अब पंचम स्थान में आ जाएगा। अब पंचम स्थान में आया तो ये सिंह की राशि में आ गया,
और हाँ, चंद्रमा और सूर्य आपके लग्न में चूंकि बहुत अच्छा प्रभाव देते तो उनको बिगाड़ता है। इनकी राशि में ना बैठे तो अच्छा। राहु पंचम में भी अच्छा नहीं, सूर्य की राशि में ये अवश्य आपके शिक्षा में व्यवधान डालेगा और डाल ही देगा। अगर आप पढ़ भी गए, ग्रेजुएट वगैरह हो भी गए, तो कौन कौन से पापड़ बेलेंगे आप ही जाने, जिसका बैठा है यहाँ पर। और लग्न में दृष्टि डालेगा तो पहले व्यवधान करेगा शिक्षा में, तो लग्न में दिख ही रहा है, तो किसको देगा व्यवधान? आप ही को। कोई और ग्रह मजबूत बैठे हैं, कुछ अच्छी स्थिति है, तो आप पढ़ तो जाएंगे। और भी ग्रह गड़बड़ उबड़ है और ये कहीं दशा में आ गया उस वक्त, ये पक्का पढ़ने नहीं देगा। ज्ञान आपको अलग से रखेगा ही, उसका काम। आपके पास बुद्धि भी होगी, आपके पास ज्ञान भी होगा, दूसरों को ज्ञान दे भी देंगे आप, स्वयं भी ज्ञानी होंगे, मगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी। कई बार आप 10वीं पास हैं, सामने वाला BA ग्रेजुएट, आपका उससे ज़्यादा ज्ञान होगा, मगर डिग्री तो उसी के पास, तो डिग्री लेने में बाधा डालेगी। तो लेने की बात ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्ञान में कमी रखिएगा। जिसको कहते हैं ना एजुकेशन कंप्लीट नहीं, मतलब डिग्री नहीं देने देंगे, ये मानेगा नहीं। जिनका बैठा है शुरू से होशियार, सबसे पहला नुकसान वहाँ पे यही करेगा, बाद में संतान पक्ष को भी कष्ट देगा। होगी तो शायद आपको कष्ट दे जाए, उद्दंड हो जाए संतान आपकी, या किसी कारण आपके व्यक्तित्व में दाग लगाए, क्योंकि आत्मा कारक सूर्य होता है ना, वहाँ बैठे। इसमें मजा आता है मन में और आत्मा में ठेस पहुँचाना। सूर्य चंद्रमा ग्रहण लगाता है, ये समझ लीजिए। टिको ले देंगे यहाँ भी अच्छा है आपके लिए। सबके लग्नों में ऐसा नहीं होगा, आपके लग्न। अब आइए छठे स्थान पे आ गया राहु। तो छठे स्थान पे बैठा राहु, ये बढ़िया है आपके लिए। सबके लग्नों में मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि छठे स्थान पे राहु कमाल कर देगा, ना ना ना, आपके लिए एकदम परफेक्ट। कारण कि ये उच्च राशि कन्या की, और कन्या 2 जगहों का आपके, कन्या कह रहा हूँ, बुध आपके लग्न में 2 जगहों खराब कारक है, तीसरे और छठे का। बुध पहले से ही गड़बड़ है, तो अब गुंडे की गुंडे से मुलाकात होगी तो बढ़िया, केंद्रीय गुण से बाहर है बाबा, फर्स्ट क्लास। आपके लग्न में दृष्टि भी नहीं, तो इसे झंझट झमेलों में मजा आता है, तो वहाँ पहुँच गई। शांति राहु का काम नहीं ना, आतंक फैलाना, चोरी करना, डकैती डालना, दूसरों को दुख देना, ये राहु का काम। तीसरे 11वें राहु की कहानी कथा अलग, बाकी तो सब दे देता है, कुछ तो वो भी बिगाड़ते ही है, चक्कर में जाने दीजिए। छठा भी राहु इसीलिए अच्छा बोला जाता है। तो छठा राहु यहाँ अच्छा तो है आपके लिए, आपके लग्न में विशेष अच्छा है, मैं बता रहा हूँ। कारण कन्या राशि में बैठ गया, तीसरे और छठे स्थान का बुध कारक हो जाता है, वो आपके लग्न में ऑलरेडी पर गलत प्लेनेट है, तो ये गुंडा गुंडे के घर में चला जाता है, इसलिए सुखी रहेंगे। तो फिर ये आपका बिगाड़ेगा कुछ नहीं, आपका सपोर्टर हो जाएगा, तो आपकी सहायता करने लगेगा। और यहाँ से कर्म स्थान में दृष्टि भी डालेगा और 12वीं भी देखेगा, ध्यान रखिए। और यहाँ द्वितीय भी, तो कई बार आपकी वाणी अवश्य गड़बड़ करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस वाणी से आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं किस करेक्टर के हैं देख लीजिए आप, जिसका छठा राहु उस हिसाब से हैं, मस्त फल देने वाला। देखिए क्या होता है कि दुनिया में गुंडे, मवाली, डाकू और एक इनके बीच में एक बड़ी खूब क्वालिटी, कोई ये नहीं बोलता रंगबाज, तो रंगबाज बना दे किसी भी क्षेत्र में। आप हर काम रंगबाजी से करें,
गुंडा डाकू चोर तो सब बताते हैं, उनमें एक बेस्ट क्वालिटी होती है इनके बीच में, रंगबाज, जिनसे सबसे निपट भी लेता है लेकिन करेक्टर सही रखता है, मतलब ऊंची जगह पे रहता है। तो ये रंगबाज बनाता है। तो आपके लगन में रंगबाज बनाएगा, बनिए, कुछ बुराई नहीं। मगर गुंडा और रंगबाज में अंतर होता है, वो फ़र्क जान लीजिएगा। उस पर जिसका है वो हमसे विशेष रूप से मिलेंगे तो हम समझा देंगे दोनों में अंतर क्या होता है। आइए सप्तम स्थान पे, तो ज़्यादा कहने के लिए है नहीं वहाँ, कुल लेने का अच्छा, गुंडाई मत जाइएगा, रंगबाजी में रहिए। किसी भी फील्ड में आप काम करते हो थोड़ा सा रंगबाज बन के रहिए, तो ये राहु आपके लिए भला। झुकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं साफ बता दें। बाकी जगह झुकिए, मगर छठे राहु जिनका बैठा है मेष लगन में, झुकने का तात्पर्य नहीं किसी का सर फोड़िया, झुकने का तात्पर्य ये है कि समझौता बहुत विशेष करने की जरूरत नहीं, आप भी अपनी बात समझा सकते हैं, मेरा मतलब ये। अब यहाँ भी बैठा राहु अच्छा नहीं आपके लगन के लिए, ये फैमिली पक्का डिस्टर्ब करेगा। लाइफ पार्टनर जो भी है, औरत की कुंडली है अर्थात स्त्री की है तो उसका लाइफ पार्टनर पुरुष की कुंडली है तो स्त्री हो जाएगी। दोनों में एक उद्दंड जरूर होगा, दोनों में से एक, क्योंकि क्या लग्न पे दृष्टि डालता है तो दोनों को बना देता है। एक शुरुआत करेगा और दूसरा उसका अप्लाई देगा। उसको कहते हैं कि सरल भाषा में देश में घर में बर्तन बजना, वो पक्का बजेंगे आपकी लगन मिस्टर। ये गया तो अवश्य, और कहीं शुक्र का साथ पा गया, यही शुक्र बैठ गया तो आप ये मत समझिए शुक्र बैठ गया बड़ा करिश्मा होगा, ना 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 ना, ना। और बिगाड़ेगा, मंगल की दृष्टि भी बिगाड़ेगी। हाँ, खाली गुरु शांत कर सकता है इसको। एक ही प्लेनेट है मात्र गुरु, उसकी दृष्टि पा गया, उसके साथ भी बैठ गया तो भी सही। तो बाकी ग्रह प्लेनेट अच्छे, गुरु आपका अच्छा है, उसके अनुसार चलिए, इसका ध्यान कम रखिए, मैनेज कीजिए दोनों। लाइफ पार्टनर मुख्य रूप से वही नुकसान करे। क्या है, इसको बाकी कारोबार में आपके इतने प्रॉब्लम क्रिएट करने की आदत नहीं है, इसको जो है फैमिली में विच्छेद कराने में बड़ा मजा आता है और समाज में बेइज्जती कराने में। हर पाप के पीछे राहु रहता है। दुनिया में जितने पाप होते हैं उनको बाकी प्लैनेट दे रहे हैं, मगर उनके पीछे राहु ही काम करता है। तो कई बार घूसखोर भी होना आता है जो लोग नौकरी करते हैं, बताया दे रहा हूँ। वैसे मैं जहाँ तक तो गलत कहता नहीं हूँ, कुल लेते कि जिनका बैठा है फातिमा फैमिली को संभाल कर। आइए राहु 8वां आ गया। अब थोड़ा लिखावट गड़बड़ हो जाए तो समझ लीजिएगा, क्या है तिरछा बैठ के लिखिए तो थोड़ा सामने लिखिए और पलट के लिखिए में अंतर है ना। तो आइए अष्टम स्थान में आ गया। अब यहाँ भी राहु कुछ चीज़ों के लिए भला, कुछ चीज़ों के लिए गड़बड़। यहाँ से भी दृष्टि यहाँ डाले फिर केतु भी यहीं बैठ जाएगा, तो केतु वहाँ बैठा बुरा नहीं, मगर इसकी दृष्टि वहाँ जाती और 12वें भी जाती और इधर भी जाती। तो यहाँ के राहु को बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, अष्टम के राहु की न जाने क्या क्या बकते रहते हैं, भूत प्रेत भी पकड़ लेते हैं। लेकिन देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ये राहु जो है ना, ये गुप्त है, रहस्य का कारक। इसको एक चीज़ और भी तो कहते हैं, बहुरूपिया नाटक, अपना गेटअप बदलने में माहिर। अष्टम में बैठ के एक चीज़ अवश्य करेगा, ये आपकी दूसरी राशि में चला गया, वृश्चिक मंगल की, और वृश्चिक राशि खुद भी रहस्य में जीने की आदि होती है, रहस्यमय नहीं होती, ये सब बकवास की बात है। तो वृश्चिक राशि के लोग रहस्य में होते हैं, ये मैंने कहीं पाया नहीं। रहस्य जानने की शौक होता है, तो सामान्य आदमी को लगता है रहस्य जानने के लिए भी रहस्य में, ऐसा नहीं। ये कमाल अवश्य करेगा, अगर आप शोधकर्ता हो गहरा हैं तो यहाँ बैठ के बड़ा करिश्मा करेगा।
अब कौन से प्रोफेशन में हैं, बहुत ज़्यादा भौतिक है, नौकरी वोकरी करते हैं तो वहाँ थोड़ा कष्ट देगा, लेकिन थोड़ा ही देगा, बहुत ज़्यादा नहीं। आपके लग्न में बैठ के बहुत कष्ट देगा, यहाँ नहीं बैठ के देगा। यहाँ ज्ञानी बनाएगा, अंदर का ज्ञानी, जिसको कहते हैं कि गुप्त ज्ञान, भूगर्भ शास्त्री, जो जमीन के अंदर हो, मतलब जहाँ भी जो छुपा है, एस्ट्रोलॉजी, साइंटिस्ट। ये मैं यहाँ खराब इतना नहीं कहने वाला हूँ उसको। हाँ, धन और आर्थिक स्थिति और परिवार को थोड़ा नुकसान यहाँ भी पहुँचाएगा ये, मगर वहाँ बैठेगा तो ज़्यादा, यहाँ देखेगा कम। वहाँ केतु भी तो कुछ संभालेगा। तो कुल ये यहाँ मैं इसको इतना ख़राब नहीं कहने वाला, सही है। गहरे ज्ञान में जाना चाहते हैं, शौक से जाए, जिसका स्तंभ में रहो बैठा है, बाकी चीज़ें अवश्य बिगाड़ेगा। अर्थात आर्थिक स्थिति और घर परिवार विच्छेद कराता है, हमने कहा ना। वहाँ केतु बैठे दूसरे स्थान में जाए राहु, घर से दूर ही भिजवा देता है। नौकरी करते हैं तो भी ट्रांसफ़र लगे रहेंगे, लेकिन ये इस मामले में अच्छा है, ज्ञान अवश्य बढ़ाएगा। आइए 9 स्थान पे चलते, वरना वीडियो बहुत लंबा होने लगता है, इसीलिए राहु केतु दोनों नहीं बनाया। अब 3 मिनट भी एक जगह ठहर जाइए तो भारतीय 36, 12 घर 36, तो ऐसे हो जाता है। और एक आध बातें अपनी तो कहेगा ही आदमी, एकदम रट्टत विद्या से तो हम बताएंगे नहीं। अरे माफ़ कीजिएगा, रुक जाइए भाई, उठा ही लेते। अब माफ़ कीजिएगा, इतना यहाँ तक आ गया हूँ तो पेन की वजह से मैं ये वीडियो ख़राब नहीं करने वाला हूँ। जो गलती हो गई तो क्षमा चाहता हूँ, अब गिर गया तो गिर गया, उतना तो सब दर्शक क्षमा भी कर देते हैं। तो आइए देखिए जरा सा, अब राहु के बारे में बता रहा हूँ तो भी देखिए काम करने लगता है। आइए, अष्टम तक हो गया, 9 में आ जाते हैं। तो ये बैठा राहु आपका यहाँ पर, ये समुद्र है, गुरु को राशि में चला गया ना। गुरु बड़ा कमाल ग्रह, सबसे श्रेष्ठ ग्रहों में। तो वो राहु वहाँ भी जाके, जैसे होता ना कि आप गुंडा भी किसी की कुटिया में गया तो शांत रहता, ये थोड़ा सम हो जाएगा। ये यहाँ बैठ के सम होगा, आडम्बरी जरूर बनाएगा। हो सकता है कि घर परिवार के दबाव में आप धर्म को मान रहे हैं, मगर अंदर से इतने धार्मिक हो जरूरी नहीं, वो अवश्य दे सकता है, लेकिन शांत रहेगा, आप मैनेज कर लेंगे। कोई बोले भाई प्रसाद खा लो, बोलने लाइए, खा लेते हैं, भले अंदर से मीठा समझ के खा लिया, मगर खा लेंगे। तो कुल लेते कि यहाँ पर समझदार बनाता है, मैनेज कर लेगा, शांत रहता है गुरु की राशि में, क्योंकि गुरु आपके लग्न में अच्छे परिणाम देता है और अच्छा परम मित्र है मेष लग्न का गुरु। हालांकि उसकी एक राशि 12वीं जाती हूँ, मैं वहाँ आऊँगी तो बात करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ख़राब नहीं कहूँगी, ये सम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट नहीं करेगा। आइए दसों, अब यहाँ राहु 10वां आ जाएगा तो ये भी देखिए, लोग कहते हैं 10वां राहु बहुत अच्छा होता है, कई जगह मैंने ही बोला है, मगर आपके लिए अच्छा हो जाए जरूरी नहीं, ये फिर भी आपको कष्ट देगा। शनि की राशि में उसे ही चला गया, शनि महाराज उसे ही थोड़े से शिथिल किस्म प्राणी हैं, शनै शनै उनका कार्य है, तो ये आपके कार्यों में बाधा ही होगी, यहाँ पर बैठ के कर्मों में रुकावटें पैदा करेगा शनि खुद भी, धीरे धीरे, उनसे धीरे तो कोई चलती ही नहीं ग्रहों में। तो अब धीरे धीरे क्या, जो कार्य आपका सरक ही नहीं रहा तो रुकावट ही होगी ना, तो यहाँ बैठ के रुकावट ही डालेगा। और दूसरा क्या है, पंचम दृष्टि द्वितीय स्थान को देखता भी है, कर्म रुकेगा तो क्रोध आपको अंदर से चिड़चिड़ापन लाएगा, ये मैं बताऊँ बात साफ, और वो वाणी से जल के बाद में। और उसके बाद
छठे स्थान पर दृष्टि, तो फिर उस वाणी के बाद, भड़कने के बाद शत्रु भी पैदा हो। अब अगर मंगल आपका गुरु अच्छा है तो आप विजेता भी बने, लेकिन राहु की वजह से, बाकी ग्रहों ये यहाँ बैठा राहु, 10वां राहु सदैव अच्छा लोग बोलते हैं। मैं भी कई बार कई जगहों पे अच्छा भी बोलता हूँ। हाँ, ये राजनीतिक विचारधारा अवस्थित है, तो 42 भूल जाइए, तो चलिए थोड़ा कम कर लेते हैं, 38-39 तो भूल जाइए। उसके बाद ये थोड़ा सा आपके लिए कुछ मददगार होना शुरू होगा, 42 के बाद शांत हो जाता है। फिर जो आपने पीछे कर्म किए हैं अच्छे, भाई क्रोध भी कोई आदमी ने कर लिया तो कोई बुरे कर्म थोड़ी होते हैं, तो उनका परिणाम देगा। लेकिन 42 भूल जाइए, 42 का मतलब आयु 42, उसके बाद कर्मों में आपके यश मिलना शुरू होगा। कारण शनि की राशि में बैठे, पहला कारण। दूसरा, वो आपके लग्न का मित्र नहीं। तीसरा, पंचम दृष्टि से आपके दूसरे स्थान को देखता है, और 9वीं दृष्टि छठे। तो शुरू में वाणी चिड़चिड़ापन लायक काम नहीं होगा, तो वाणी निकलेगी, वाणी से शत्रु पैदा होंगे। एक लाइन सरलता से समझा। और यहाँ देखें तो फैमिली डिस्टर्ब होगी, चलिए इसको भी जोड़ ही देते। अरे सारे घर बताता दृष्टियाँ वगैरह, तो वीडियो फिर पूरा पता ही कितना लंबा होता है। आइए, तो यहाँ भी कुल ले देगी, इसको मैं सम अवस्था में कह के छोड़ देता हूँ। अगर 40-42 तक शांत रहिए, उसके बाद ही अच्छे परिणाम देगा। अब 11वें स्थान देखिए, 11वें स्थान का राहु सदैव अच्छा होता है, वो किसी की राशि में, उस पर ज़्यादा कहने के लिए है नहीं कुछ। वो क्या है, बाद में सप्तम स्थान में दृष्टि भी डालेगी 9 से परिवार में, लेकिन वहाँ आयु वृद्धि करने लगता है, क्योंकि आप खुशहाल रहते, आप प्रसन्न, फैमिली प्रसन्न तो खुशहाल तो बनाता है। 11वां राहु विचारवान भी बनाता है। कुल ले दे एक लाइन में बात ये है, ज़्यादा नहीं कहूँगा वरना हमारा वीडियो बहुत विस्तार पाने लगा है। तो कुल ले दे कि 11वां राहु बहुत अच्छा है आपके भी लगन में, क्योंकि एक राशि शनि की भी वहाँ गई आय स्थान, तो वहाँ शनि भी प्रसन्न, क्योंकि शनि मूल त्रिकोण राशि में रहते हैं। कौन सी मूल त्रिकोण राशि में? कुंभ। मकर की अपेक्षा कुंभ में प्रसन्न रहते हैं, वहाँ ये पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। तो जाने दिए, बहुत विश्लेषण करूंगा तो फिर वीडियो बड़ा लंबा होता है। कुल लेने की बात ये है कि यहाँ बैठा राहु अच्छा ही होता है। 11वां राहु सदैव अच्छा होता है किसी भी कुंडली में, बात सिंपल सी है। आइए 12वें में चलते हैं। अब देखिए 12वें आ गया राहु, 12वां राहु सदैव खराब लोग कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके लगन में इतना खराब इसको नहीं कहूँगा। गुरु की राशि में, मीन राशि में, और वो जल तत्व है, वहाँ जाके भी राहु शांत रहेगा, अर्थात आप समस्याओं से गिरेंगे तो विवेक बुद्धि से आप बाहर आ जाएंगे। ये घेरेगा पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर और झंझट झमेले भी हों कि क्या होता है, बार बार राहु बैठ जाए, बार बार गुरु को भी खराब बोलता हूँ, उससे भी नहीं बैठना चाहिए। वृश्चिक लगन में संजय दत्त का 12वां गुरु तो मैं शुरू से बोला करता था, ये लफड़े क्रिएट करे कि बंदा समझ नहीं रहा, हुए भी। एनीवे, अब गुरु की बात नहीं, राहु की बात है। तो राहु भी ये सब करता है। कारण क्या होता है कि वो सप्तम दृष्टि छठे और 9वीं दृष्टि 8वें, दो गलत स्थानों को जागृत करके स्वयं गलत बैठा, अर्थात जिस शाख में बैठा रहता है सामने वाला वही डाल काटता रहता है। उतना भी विवेक बुद्धि लगा लीजिएगा, क्योंकि गुरु की राशि में तो गए, गुरु अच्छा है, कहीं बैठा वो तो अवश्य लगा लेंगे आप। तो विवेकवान वहाँ बनाएगा, विचारशील बनाएगा, जिसको कहते हैं होशियारी बनाता है राहु। होशियारी ज़्यादा मत मारिए वरना फंस जाएंगे। फिर कौन कौन से लफड़े कराता है, बस इसको आपने क्या बोलते हैं बीज बो दिया गलत, तो फिर शुरू हो जाता है। कुल से खराब तो होता ही 12वां राहु।
कारण क्या हो तो गलत स्थान में जागृत कर देता है दृष्टि, इसलिए भी गलत होता है। और 12वां घर चूंकि और भी कई अनेक चीज़ों का है, बाहर का भी, तो खाम बाहर बेचता है। दूसरा घर में बैठता है तो बाहर बेचता है तो कारण होता है। ये 12वें घर में बैठ जाता है, बाहर बेचता है तो अकारण बेच देता है। वहाँ भी जाके आप फंस सकते हो। अर्थात बाहर जाके भी आप कई बार नुकसान में जा सकते हो। उतना सावधान है, लेकिन मैंने कहा ना विचारवान बनाता, तो विचारवान बन जाइएगा, समझ बूझ के निर्णय लीजिएगा तो परेशान नहीं करेगा। अब वो निर्णय आपके पास, अब वो निर्णय भी आपके पास नहीं, निर्णय तो ग्रहों के पास ही होता है। उसमें कुंडली में मंगल गुरु देखना पड़ता है, मात्र मंगल गुरु, बाकी कोई प्लेनेट नहीं। वही बताएंगे ये राहु क्या करेगा। तो ये मिलते 12 घरों तक हमने राहु का फल बताया। जाते जाते फिर से क्षमा मांग लेते हैं, हाथ से छूट गया पेन। नीला भी रखा था, उससे भी लिख देता, लेकिन आधा काला और आधा नीला भी थोड़ा ख़राब लगता है, तो मैंने उठा लिया था, उसके लिए क्षमा चाहता। और शायद पहले ही वीडियो हुआ, उसके पहले तो हो जाता है। तो आइए मिलते हैं किसी और लग्न को लेकर, किसी और विषय के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना, जिन लोगों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हम आप ही लोगों को शक्ति प्राप्त होती है। तो ये मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।